प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में चर्चाएं की थी। समय की पाबंदी की वजह से चर्चाएं कुछ अधूरे थे, आज उसको संपूर्ण करेंगे। मुझे आशा है कि पिछली कक्षा में हमने जो चर्चा की थी जरूर तुम लोगों को याद होगा। तो आज की चर्चा से पहले पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, उसके बारे में कुछ पुनरावृत्ति करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, पिछले बारे में हमने संज्ञा के और उसके भेदों के बारे में पढ़ाया था। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, जैसे राम, सीता, गीता, कटक, सोना, चांदी, पुलिस, अच्छाई, बचपन, ये सब नाम हैं। जैसे राम, सीता, गीता, ये सब हैं व्यक्ति के नाम। कटक एक शहर का नाम है। सोना, चांदी, ये वस्तु के नाम हैं। पुलिस, अच्छाई, ये पुलिस जाति के नाम है। अच्छाई एक गुण का नाम है और बचपन भी एक अवस्था का नाम है। ये सारे शब्द जो हैं ये संज्ञा शब्द हैं। वैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पिछले कक्षा हमने पढ़ाया था। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब विस्तृत रूप से देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जा सकता है? जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राधा, कृष्ण, राम आदि, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। भारत, अमेरिका, ये स्थान या देशों के नाम हैं। गंगा, यमुना, महानदी, ये सब नदियों के नाम हैं। कटक, रायपुर, जयपुर, भुवनेश्वर, ये सब शहरों के नाम हैं। उसी प्रकार रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब पुस्तकों के नाम हैं। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जा सकता है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, औरत, लड़का, ये मनुष्य जाति को बोध करते हैं, मनुष्य जाति का नाम है। वैसे पुस्तक, घर, कलम, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। फिर गाय, बैल, चिड़िया, ये पशु पक्षियों के नाम हैं। पद या व्यवसाय में जैसे प्रधानमंत्री, लेखक, ये सब नाम हैं। ये सारे शब्द जो हैं ये किसी प्राणी, पदार्थ या समूह के जाति का, समूचे जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, तो वे द्रव्य या पदार्थ जिन्हें हम नाप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे धातुओं के नाम में सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सब धातुओं के नाम हैं। दूध, पानी, तेल, ये सब खाद्य वस्तुएं हैं। उसी प्रकार हवा और गैस, ये पदार्थ हैं। ये सारे जो हैं धातु या पदार्थ हैं के नाम हैं जिन्हें हम नाप या तोल सकते हैं पर हम इन्हें गिन नहीं सकते, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। एक ही जातियों के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। जैसे दल, गिरोह, समूह, झुंड, सेना, मेला, कक्षा,
पुलिस आदि। फिर वस्तुओं में भी वस्तुओं के समूह जैसे गुच्छा, पूंज, ये सब समूहवाचक संज्ञा कह जाते हैं। अब आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें ना तो स्पर्श कर सकते हैं ना देख सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर मन या हृदय से अनुभव कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा है। जैसे चतुरता, सुंदरता, ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन, शत्रुता, मित्रता, दोस्ती, ये सारे शब्द जो हैं ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। ये किसी तरह गुण या अवस्था को समझाते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, पर हम इसको महसूस कर सकते हैं। अब आगे चलकर हम भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। इनके बारे में, इनकी रचना कैसे होती है इसके बारे में हम आज खुल करके चर्चा करेंगे। ये भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार से होते हैं। कैसे? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अव्ययों से और क्रियाओं से। ऐसे इन 5 से हमें भाववाचक संज्ञाएं रूपांतरित कर सकते हैं हम। जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे होता है? जैसे बूढ़ा, पंडित, मनुष्य, बच्चा, शत्रु, प्रभु, दोस्त, लड़का, मित्र, आदमी, दास, बंधु, ये सारे शब्द जो हैं ये हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इन जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे देखो, बूढ़ा शब्द है, उससे बुढ़ापा। बूढ़ा तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब बुढ़ापा बन जाता है तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। तो उसी प्रकार पंडित एक शब्द है, पंडित तो जातिवाचक शब्द है, इसको अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, रूपांतरित करेंगे तो ये पंडिताई बन जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य से मनुष्यता, बच्चा से बचपन, शत्रु से शत्रुता, प्रभु से प्रभुत्व, इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार दोस्त से दोस्ती भी हो सकता है। दोस्त तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब दोस्ती हो जाता है तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। वैसे लड़का तो जातिवाचक संज्ञा है, इसको हम अगर भाववाचक संज्ञा रूपांतरण करेंगे तो ये लड़कपन बन जाएगा। वैसे मित्र से मित्रता, आदमी से आदमियत और दास से दासत्व, बंधु से बंधुत्व, इस प्रकार ये सारे जातिवाचक शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा में रूपांतरित कर सकते हैं। आगे चलकर देखो हम फिर सर्वनामों से। सर्वनाम से कैसे होता है? देखो, सर्वनाम के शब्द हैं जैसे अपना एक सर्वनाम शब्द है, निज, अहम, मम, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। इनसे अगर, इन शब्दों से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, इनको रूपांतरित करेंगे भाववाचक संज्ञा में, तो कैसे होगा? देखो, अपना से अपनत्व, निज से निजता या निजत्व, अहम से अहंकार, मम से ममता। जब अपना शब्द है वो सर्वनाम है, लेकिन जब अपना उत्तर हो जाता है तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। वैसे निज से जो निजता, निज होता है सर्वनाम शब्द, जब निजता हो जाता है तब वो हो जाता है भाववाचक संज्ञा। अहम से अहंकार वैसे बदलकर भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अब तीसरे चरण में देखिए, विशेषणों से। विशेषणों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे चतुर, गुरु, कटु, बुरा, लघु, गर्म, मीठा, सुंदर, अच्छा, मोटा, गरीब, सर्द, ये सारे शब्द जो हैं ये सब हैं विशेषण शब्द। चतुर एक विशेषण शब्द है, इसको अगर हम भाववाचक संज्ञा में रूपांतर करेंगे तो कैसे होगा? चतुर से चतुरता, गुरु से गुरुता, कटु से कटुता, बुरा से बुराई, लघु से लघुता, गर्म से गर्मी। तो ऐसे ये जो लघुता, गर्मी, बुराई, कटुता, गुरुता, चतुरता, ये सब शब्द है, इसे भाववाचक संज्ञा है।
तो ये सारे शब्द जो हैं ये विशेषण से परिवर्तित होकर के भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। उसी प्रकार और कुछ शब्द को जैसे मीठा, सुंदर, अच्छा, मोटा, गरीब, सर्द, ये सब शब्द जो हैं ये सब हैं विशेषण शब्द। इनको अगर हम परिवर्तित करेंगे, रूपांतरित करेंगे भाववाचक संज्ञा में तो कैसे होगा? तो मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, अच्छा से अच्छाई, मोटा से मोटापा, गरीब से गरीबी, सर्द से सर्दी। इसी प्रकार हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बदल सकते हैं, विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा में हम बदल सकते हैं। आगे देखो और विस्तार रूप से, जैसे अधिक, ओछा, ऊंचा, एक, कड़वा, काला, खट्टा, खुश, गरम, चतुर, चिकना, ज्यादा, दीन, पागल, पंडित, बूढ़ा, बुरा, बेईमान, ये सारे शब्द हैं विशेषण शब्द। इनसे हम एक एक करके बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखो कैसे? अधिक से अधिकता, ओछा से ओछापन, ऊंचा से ऊंचाई, एक से एकता, कड़वा से कड़वाहट, काला से कालीमा, खट्टा से खटास, खुश से खुशी, गरम से गर्मी। तो इसी प्रकार विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। उसी प्रकार चतुर से चतुराई बन सकती है। चतुर तो विशेषण शब्द है, लेकिन जब हम उसको चतुराई बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाता है। वैसे चिकना से चिकनाई, ज्यादा से ज्यादती, दीन से दीनता, पागल से पागलपन, पंडित से पंडिताई, बूढ़ा से बुढ़ापा, बुरा से बुराई, बेईमान से बेईमानी। ये बेईमानी शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जो बेईमान शब्द है वो विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द से हम इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। अब आगे चलिए अव्ययों से। अव्ययों से कैसे बनता है? जैसे अव्यय शब्द है, धिक एक अव्यय शब्द है, इसको अगर भाववाचक संज्ञा में रूपांतर करना होगा तो धिक्कार। धिक्कार जो है भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार दूर, निकट, शाबाश, समीप, ये सारे शब्द जो हैं ये हैं अव्यय शब्द। इनको अगर हम परिवर्तन करेंगे भाववाचक संज्ञा में तो कैसे होगा? दूर से दूरी होगा, निकट से निकटता, शाबाश से शाबाशी, समीप से सामीप्य। ये सारे शब्द जो हैं दूरी, निकटता, शाबाशी, सामीप्य, ये सब जो है ये है भाववाचक संज्ञा। तो ये अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। आगे चलिए फिर क्रियाओं से। क्रियाओं से कैसे बनती हैं? देखो चढ़ना, खेलना, उड़ना, लिखना, सजाना, बहना, दौड़ना, ये सारे शब्द जो हैं ये सब क्रिया शब्द हैं। इनको अगर हम रूपांतर करेंगे भाववाचक संज्ञा में, जैसे कैसे होगा? देखो चढ़ना से चढ़ाई, खेलना से खेल, उड़ना से उड़ान, लिखना से लिखावट, सजाना से सजावट, बहना से बहाव, दौड़ना से दौड़। ऐसे क्रियाओं से परिवर्तन होकर के भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ये पढ़ाई, खेल, उड़ान, लिखावट, सजावट, बहाव, दौड़, ये सारे शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं। ये क्या किससे बनी है? क्रियाओं से बनी है। और कुछ आगे चलकर देखो क्रियाओं से कुछ विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं। काटना से कटाई, खेलना से खेल, खोजना से खोज, गिनना से गिनती, छींकना से छींक, देना से देन, दौड़ना से दौड़, उड़ना से उड़ान, देखना से दिखावा, धोना से धुलाई, धमकाना से धमकी, पहुंचना से पहुंच, गाना से गान, पकड़ना से पकड़, पहनना से पहनावा, भूलना से भुलावा, लूटना से लूट, हारना से हार, मिलना से मिलावट और मुस्काना से मुस्कुराहट। ये सारे शब्द जो हैं क्रिया से परिवर्तन होकर भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। अब इनसे हमें क्या सीख मिली है? देखो बच्चों कि भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था व व्यापार। इन उदाहरण से हमें यही पुष्टि हो रही है कि भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या फिर अवस्था या व्यापार। अब कुछ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण और देते हैं। देखो अच्छा से अच्छाई, अपना से अपनत्व, लंबा से लंबाई, आलसी से आलस्य, लघु से लघुता, लगना से लगाव, उपयोग से उपयोगिता,
लड़ना से लड़ाई, ये सारे शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई, अपनत्व, लंबाई, आलस्य, लघुता, लगाव, उपयोगिता, लड़ाई, ये सारे शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार कमजोरी, लोभ, खोज, खेल, सौजन्य, गरीबी, उपयोगिता, सौहार्द, ये सारे शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है। ये किसी न किसी शब्द से रूपांतरित होकर आए हैं। जैसे लोभी से लोभ हुआ है, खोज बना है खोजना से, खेल बना है खेलना से, सौजन्यता बना है सुजन से। तो इस प्रकार ये सब शब्द हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। बच्चों, अब हम संज्ञा के रूपांतर के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा के रूप कैसे बदलते हैं। देखो, साधारणतः संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्ह यानी कि परिसर के कारण ही बदलते हैं। जैसे देखो, लिंग के अनुसार कैसे बदलते हैं। नर खाता है, नारी खाती है, लड़का खाता है, लड़की खाती है। इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतर हो जाता है। तो उसी प्रकार देखो, वचन के अनुसार भी होगा। कैसे, जैसे लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़की खाती है, लड़कियां खाती हैं, एक लड़का जा रहा है, तीन लड़के जा रहे हैं। तीन वाक्यों में लड़का शब्द जो है एक के लिए आया है और लड़के शब्द एक से अधिक के लिए। उसी प्रकार लड़की एक के लिए और लड़कियां एक से अधिक के लिए व्यवहृत हुआ है। तो यहाँ संज्ञा के रूपांतर का आधार क्या है, वचन है। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार कारक से भी, मतलब कारक के चिन्ह से भी बदल संज्ञा रूपांतरित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखो, जैसे लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। उसी प्रकार लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। इन वाक्यों में देखो, लड़का खाना खाता है में लड़का पुल्लिंग एक वचन है और लड़के ने खाना खाया में भी लड़के पुल्लिंग एक वचन है, परंतु दोनों के रूप में भेद है। तो इस रूपांतर का कारण क्या है। सच में इसका कारण यह है कि कर्ता कारक का चिन्ह जो नए है, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़का के जगह लड़के रूप हो गया है। तो इस प्रकार कारक चिन्ह के अनुसार भी संज्ञा में रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में संज्ञा लड़का लड़के एक वचन में आया है। इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्ह के साथ भी। दोनों स्थितियों में संज्ञाएं एक वचन में अथवा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे देखो, बिना कारक चिन्ह के लड़के खाना खाते हैं बहुवचन में है, लड़कियां खाना खाती हैं ये भी बहुवचन में है। ये बिना कारक के हैं चिन्ह के। और कारक चिन्ह के अनुसार देखो, लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया, लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो। इस प्रकार संज्ञा का रूपांतर लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। अब देखो बच्चों, समूहवाचक जो हमने पढ़ा था, समूहवाचक संज्ञा के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता है। जैसे श्रृंखला पर्वतों की जगह होता है, पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, ताराओं का पूंज, फूलों का गुच्छा, अंगूरों या पूंजियों का ये गुच्छा होता है, और लताओं का कूंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का या स्वयंसेवकों का जत्था, चोर डाकुओं का गिरोह, यात्रियों, गायकों, इनकी मंडली, राज्यों, मजदूरों, कर्मचारियों, वकीलों इत्यादि इन लोगों का संघ होता है, भेड़ों का झुंड, इन सब इस तरह का इनकी जो प्रतिनिधियों का शिष्ट मंडल, इस तरह ये निर्दिष्ट है। इनमें परिवर्तन, ये समूहवाचक में इसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, विशेषकर उस जगह जब इनके साथ परिमाणवाचक विशेषण हो। यथा मुझे 5 किलो जलेबियां चाहिए, यहाँ 5 संख्यावाचक विशेषण है
अतः यह प्रयोग सही है। किसी द्रव्य के विभिन्न प्रकार का बोध कराने के लिए उसका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अनेक प्रकार की मछलियां बेच रहा है। अब देखो भाववाचक संज्ञा जो है, ये भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, ये हमेशा एक वचन में होता है। जैसे चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता आदि ये सब एक वचन में है, ये सारे भाववाचक हैं। इनके बहुवचन चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं, मित्रताओं आदि ये प्रयोग नहीं होता, ये असंगत है। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन प्रयोग हो जाता है तब वो तो बदल कर जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे कमजोरी भाववाचक संज्ञा, कमजोरियां जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं जब बहुवचन में हो जाते हैं। तब आदर सूचक व्यक्तियों के साथ क्रियाओं का सदा बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं, आ रहा है नहीं यहाँ होगा, यहाँ पर आ रहे हैं होगा। वैसे प्रसाद जी एक महान लेखक थे, था नहीं, यहाँ पे थे होगा। तो इसलिए आदर सूचक व्यक्तियों के साथ क्रियाओं का सदा बहुवचन प्रयोग होता है। अब बच्चों कुछ चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तर में। देखो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको अलग अलग करके छांटो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग अलग करो। जैसे यहाँ कुछ शब्द हैं भारत, रामायण, गीता, कुरान, बालक, कलम, पुस्तक, लेखक, चांदी, लोहा, दूध, तेल, हवा, औरत, टोली, झूठ, कच्चा, लड़का, पुलिस, गिरोह, बुढ़ापा, बचपन, यमुना, सुंदरता, कटक, ईमानदारी, चिड़िया, ये सब शब्द हैं। इनको अलग अलग करके छांटो संज्ञा के भेदों के अनुसार। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे है, क्या होंगे इनमें से कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर बताओ। कटक, रमेश, कृष्ण, भारत, यमुना, रामायण, गीता, कुरान, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे जातिवाचक संज्ञा है लड़का, बालक, औरत, कलम, पुस्तक, चिड़िया, लेखक, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक में देखो चांदी, लोहा, दूध, तेल, हवा। उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा है टोली, झुंड, कच्छा, पुलिस, गिरोह, ये सब समूहवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्द दिए इनके भाववाचक संज्ञा निर्माण करो। जैसे अपना से अपनत्व, लघु से लघुता, खोजना का खोज, लंबा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा निर्माण करो, लंबाई। हाँ, उड़ना से, लड़ना से लड़ाई, खेलना से खेल। बच्चों अब ये सब संज्ञा के बारे में विस्तृत हमने आलोचना किया, चर्चा की हमने। अब अंत की तरफ चलते हैं। एक बार जो आज हमने पढ़ा, पिछले कक्षा में पढ़ा था, आज भी पढ़ा, इसके बारे में हम खुल करके एक सारांश तैयार करते हैं। तो संज्ञा किसे कहा जा सकता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जैसे राम, सीता, गीता, कटक, सोना, चांदी, पुलिस, अच्छाई, बचपन आदि ये सारे नाम हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा, कृष्ण, राम, भारत, अमेरिका, गंगा, यमुना, महानदी, कटक, रायपुर, जयपुर, रामायण, गीता, कुरान, ये सारे शब्द जो हैं ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कि व्यक्तियों का नाम है, स्थान का नाम है, नदियों का नाम है, शहरों का नाम है, पुस्तकों का नाम है, ये सारे नाम ही हैं। वैसे जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, औरत, लड़का, पुस्तक, घर, कलम, गाय, बैल, चिड़िया, प्रधानमंत्री, लेखक, ये सारे या तो मनुष्य की जाति या वस्तुएं या पशु पक्षी या पद या व्यवसाय है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, तो वे द्रव्य या पदार्थ है जिन्हें हम नाप या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, दूध, पानी, तेल, हवा, गैस, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। जैसे दल, गिरोह, समूह, झुंड, सेना, मेला, कक्षा, पुलिस, गुच्छा, पूंज आदि, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा, तो जिन शब्दों से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु उन्हें हम ना तो स्पर्श कर सकते हैं
और न देख सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चतुरता, सुंदरता, ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन, शत्रुता, मित्रता, आदमियत, दोस्ती, ये सारे शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं। तो भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है? जैसे हमने चर्चा किया था कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से हो सकती हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से और क्रिया से हो सकती है। जातिवाचक से जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, दोस्त से दोस्ती, पंडित से पंडिताई, लड़का से लड़कपन, और सर्वनाम से अपना से अपनत्व, निज से निजत्व, विशेषण से देखो जैसे चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, गुरु से गुरुता, इस प्रकार। अव्ययों से भी दिक् से धिक्कार, निकट से निकट से निकटता। क्रियाओं से भी हो सकता है जैसे चढ़ना चढ़ाई, उड़ना उड़ान, खेलना खेल, लिखना लिखावट। अब देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण ये होगा या अवस्था या व्यापार। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण ही बदलते हैं। जैसे और भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होता। अब बच्चों, ये सब थे संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी। मुझे आशा है कि आप लोगों को संज्ञा के बारे में मन में और कोई शंका नहीं हुई होगी। आशा है कि जरूर तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होगी इसके कारण, और आशा करते हैं तुम सबकी शुभकामना करते हुए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।